यार आप सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो समझें कि दशहरा सिर्फ एक सरकारी छुट्टी या कोई मेला नहीं है। ये तो एक ऐसा उत्सव है जो हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर कोई काम करने की इंटेंशन गलत रखते हैं तो लास्ट में आपकी पराजय होकर ही रहती है। कहानी रामायण की है जिसमें राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने अपने पिता के वचनों को निभाते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने। वो अपना वनवास पूरे नियम से निभा रहे थे कि एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा की नज़र राम पर गई। उसने देखा कि कितने मनोहर व्यक्तित्व का व्यक्ति है, मैं तो इसी से शादी करूँगी। वो शादी का प्रस्ताव लेकर राम के पास गई, परंतु उन्होंने विनम्र भाव से मना कर दिया। फिर वो लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप कठोरता के साथ उनका प्रस्ताव मना कर दिया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और रोती बिलखती पहुंची अपने भाई रावण के पास। अब रावण कौन था? रावण एक उच्च कुल का ब्राह्मण था। ज्ञान इतना कि आज भी हमारे वेद पुराणों की माने तो उसके जैसा ज्ञानी ब्राह्मण पैदा ही नहीं हुआ। उसे हर उपनिषद वेद पुराण कंठस्थ थे और कर्म से क्षत्रिय। ताकत इतनी कि एक बार तो उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और समृद्धि उसके तो पूछिए मत। आप सोने के गहने बनवाते हैं, उसके पास सोने का महल, यहाँ तक कि पूरी नगरी ही सोने की थी जिसे लंका कहते थे। पर इससे भी ज़्यादा एक चीज़ उसके पास थी और वो थी उसका अहंकार, जो उसे ले डूबा। कैसे? उसकी बहन जब रोती बिलखती उसके पास गई तो उसने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कारण बताया कि तुम अपने आप को इतना महान राजा समझते हो और तुम्हारी बहन की 2 वनवासियों ने बेइज्जती कर दी। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे बदला लो। उन्होंने मेरी नाक काटी है, तुम भी उनको वैसे ही मज़ा चखाओ। उसके पास एक स्त्री है जो कि उसे धर्मपत्नी कहता है, बहुत सुंदर है। अगर तुम उसे हरण कर लाओ तो उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। उसी के चलते उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया है। ये बात रावण को अहम पर ठेस थी। उसने निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा और सीता का हरण करके लाऊँगा। वो धोखे से वहाँ पहुँचा और राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी का हरण कर लाया। सीता जी को वन से लंका तक लाने के बीच उसे ये एहसास तो हो गया था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके रोम रोम में राम बसते हैं और उसे वो बल से तो हासिल नहीं कर सकता। उसने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। उधर राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी के साथ मिलकर के एक विशाल सेना तैयार की और चल दिए लंका की तरफ अपनी पत्नी को वापस लेने। समुद्र का सीना चीरकर पत्थरों का सेतु बना वो पहुँचे लंका। वहाँ उन्होंने कई बार शांति संदेश अंगद के हाथों, हनुमान जी के हाथों रावण के पास भेजा, पर वो अपने अहम में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगता था कि किसी को भी दबा सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। उसने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंततः युद्ध स्टार्ट हुआ, जिस लड़ाई में उसके हजारों लाखों सैनिक, पुत्र, दामाद, भाई एक एक करके सब मारे गए। तब भी उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस वनवासी में कुछ तो ऐसा खास होगा जो उसने मेरे इतने सारे वीरों को मौत के घाट उतार दिया। उसे अब भी लगता था कि मुझ जितना शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं है। बेशक नहीं था, लेकिन अपनी गलत करतूतों की वजह से
वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर करता तो उसकी बुद्धि उसे यही जवाब देती कि हमें समय के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, जो प्रजा के लिए सही है वही निर्णय लेना चाहिए, अपने अहंकार को साइड में रखना चाहिए। पर उसने ऐसा नहीं किया। लास्ट में रावण का और राम का घनघोर युद्ध हुआ और लास्ट में रावण की मृत्यु हुई। राम जी ने आदर के साथ अपनी पत्नी सीता का दोबारा वरण किया। अपना वनवास पूरा करके वो अयोध्या वापस लौटे। जिस दिन रावण का वध हुआ उस दिन को ही विजयदशमी यानी दशहरा कहा जाता है। और जब श्री राम वापस अपनी नगरी आए तो खुशी के मारे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तो उस दिन को दीपावली कहा जाता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, हर त्यौहार कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देकर जाता है। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है जो ये बताता है कि हमारे अंदर जो अच्छाई है अगर हम उसे ज़िंदा रखें तो हम राम कहलाएंगे, और अगर हम अपनी बुराई को अपनी सोच अपने दिमाग पर हावी होने देंगे तो हम रावण कहलाएंगे। इसलिए विजयदशमी पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य के साथ रहेंगे और असत्य से दूर रहेंगे। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा।